नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 2 अक्टूबर 2014 दिन गुरुवार। पेश है आज की मुख्य खबरें IPPnews.com पर। संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग के TT नगर स्टेडियम परिसर में आज देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन किया गया। वहीं दिल्ली में स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिलाई पूरी शपथ। आडवाणी के निशाने पर आए मोदी और अमित शाह शिवसेना से दूरी पर की खिंचाई। ई रिक्शा के लिए अधिसूचना शीघ्र ही जारी करेगा केंद्र। वहीं हरियाणा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का घोषणा पत्र जारी, 24 घंटे बिजली देने का वादा। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। भोपाल संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग के TT नगर स्टेडियम परिसर में आज 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की जयंती का अवसर पर देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का क्रियान्वयन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग श्री M मोहन राव ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया और संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेंद्र जैन ने माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर संचालनालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं विभिन्न अकादमियों के कोच और खिलाड़ी भी उपस्थित थे, जिन्हें स्वच्छता की शपथ संचालक खेल और युवा कल्याण श्री उपेंद्र जैन द्वारा दिलाई गई। इस अवसर पर प्रमुख सचिव खेल श्री M मोहन राव, संचालक खेल श्री उपेंद्र जैन, संयुक्त संचालक डॉक्टर विनोद प्रधान सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इस अभियान में उत्साह से भाग लेकर सक्रिय सहभागिता की। स्वच्छ भारत अभियान के लिए मोदी ने दिलाई पूरी शपथ। नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती में आज अपने हाथों से झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। वाल्मीकि बस्ती से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पहुंचे। PM ने मंच से लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई कि न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा, जिस प्रकार उन्होंने पहले कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। PM मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। PM मोदी की स्वच्छता अभियान से जुड़ी पूरी शपथ 9 बिंदुओं पर आधारित है। नंबर 1, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के लिए इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक स्वयं गंदगी नहीं करते और ना ही करते हैं और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं जो भी शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता के लिए बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। और अब बात करते हैं आडवाणी के निशाने पर आए अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी। शिवसेना की दूरी पर आडवाणी जी ने दोनों की खिंचाई की है। नई दिल्ली से मोदी सरकार के आने के बाद साइडलाइन किए गए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से नाराज बताए जा रहे हैं। हाल ही में दिए गए 2 बयानों से उनकी नाराजगी जाहिर हो रही है। मोदी जी की जगह अटल जी को सर्वोत्तम बताने वाले आडवाणी जी ने महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन तोड़ने के फैसले पे भी एक सवाल उठाया है। अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए आडवाणी जी ने मोदी की तारीफ तो की, लेकिन वह यह भी बताना नहीं भूले कि मोदी अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन अटल जैसे नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अब तक काबिल तारीफ योग्यता दिखाई। मैं फक्र के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र भाई पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने पूरे देश की वाहवाही पाई है, लेकिन भारत के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। वाजपेयी जी को जो सम्मान मिला है उसका कोई दूसरा कल्पना भी नहीं कर सकता। गौरतलब बात यह है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और उनको अपने पार्टी का उम्मीदवार भी बनाया था। हालांकि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को भाजपा के केंद्रीय बोर्ड से बाद में हटा दिया गया था। आडवाणी ने लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को भाजपा प्रचार समिति का प्रमुख और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के खिलाफ थे। बाद में उन्होंने कई मौकों पर मोदी जी की तारीफ भी की। वहीं उन्होंने अब महाराष्ट्र मुद्दे पर अपनी नाराजगी भी जताई है। आडवाणी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन तोड़ने को लेकर बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सफाई मुहिम में हिस्सा लेने पहुंचे अहमदाबाद आडवाणी जी ने कहा कि अगर गठबंधन नहीं टूटा होता तो उनको खुशी होती।
आडवाणी जी ने यह भी कहा कि राज्य में सहयोगी पार्टियां ताकतवर हैं और उनकी सरकार बनेगी तो सिर्फ राज्यों में ही बनेगी, बीजेपी की सरकार केंद्र में ही बनेगी। आडवाणी जी ने यह भी कहा कि पार्टी को जिम्मेदार पहचान बनानी होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन भी किया था और इस बार में गडकरी से बात भी की थी। दूसरी ओर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में जरूरत पड़ने पर शिवसेना और भाजपा एक साथ फिर आ सकती है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के शासन को उखाड़ फेंकना है, इसमें हम और शिवसेना साथ हैं। गडकरी का कहना था कि हमारा शिवसेना से कोई टकराव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर गठबंधन होता है तो बहुत अच्छा होगा। उद्धव ने भी कहा था कि राजनाथ होते तो संबंध खट्टे ना होते। इससे पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने के लिए कहीं न कहीं इशारों में अमित शाह को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा था कि अगर राजनाथ सिंह भाजपा अध्यक्ष होते तो ये हालत नहीं बनते थे। शाह का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि मुझे कुछ फैसले जल्दीबाजी में लिए गए लगते हैं, जिसका परिणाम स्वयं भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा। उद्धव ने कहा था कि वे गठबंधन पर फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत आने के बाद ही लेंगे। उनके अनुसार वे मोदी से खुद बात करेंगे, जिसके बाद ही कोई अन्य फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र में शिवसेना कोटे से मंत्री बने अनंत गीते ने भी कहा था कि इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया। पर अब सवाल उठता है कि अचानक मोदी की जगह अटल जी की तारीफ क्यों? प्रधानमंत्री के बनने के बाद से मोदी की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हुआ है और मोदी से भी आडवाणी के रिश्ते ऊपर नीचे होते रहे हैं। आडवाणी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को भाजपा प्रचार समिति का प्रमुख और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे जाने के खिलाफ थे। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में उन्होंने कई मौके पर मोदी जी की तारीफ भी की। नरेंद्र मोदी के बढ़ते वर्चस्व और खुद को बिल्कुल अलग थलग किए जाने से आडवाणी व्यथित बताए जा रहे हैं और जिसके चलते उन्होंने अटल जी से मोदी की तुलना की। यह भी कहा जा रहा है कि आडवाणी सरकार और संगठन में उन लोगों को एकजुट करना चाहते हैं जो अमित शाह और मोदी द्वारा किनारे गए हैं, या बोला जाए कि अमित शाह विरोधी गुट बनाया जा रहा है। मोदी अच्छे हैं लेकिन अटल सर्वोत्तम कहकर आडवाणी ने मोदी को भी इशारों में बताने की कोशिश करी कि वे खुद को अटल से ऊंचा न समझें। आडवाणी जी की अमित शाह से नाराजगी के क्या कारण है? मोदी की इच्छा पर राजनाथ सिंह की जगह अब अमित शाह को भाजपा अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी आडवाणी खुश नहीं थे। रही सही कमजोर भाजपा के केंद्रीय संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के फैसले ने पूरी कर दी। महाराष्ट्र में शिवसेना के रिश्ते खराब होने पर आडवाणी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से अमित शाह पर ही निशाना साधा था। दरअसल 25 साल पहले अटल और आडवाणी ने 25 साल पहले शिवसेना के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन बनाया था। तभी से शिवसेना भाजपा के रिश्ते काफी अच्छे थे, इसलिए मोदी के नेतृत्व और शाह की अगुवाई में शिवसेना से गठबंधन टूटने पर उन्होंने नाराजगी जताई और यह भी बता दिया कि राज्य में शिवसेना भाजपा से कहीं ज्यादा मजबूत है। दोस्तों, अब ये देखना है कि आडवाणी जी के ये निष्कर्ष और भविष्य में भाजपा शिवसेना का नेतृत्व क्या फैसला लेता है, ये तो समय ही बताएगा।